राम राम भाइयों, अपनी वाह 102 तक तो वो हो गई थी। ये अब नेक्स्ट है इसकी, भैया के करते हैं 103 से लेकर जहाँ तक है इस वीडियो के अंदर डाल देंगे। महाभारत कंप्लीट हो जाएगी फिर आपकी। इसको एक दो बार देखोगे तो इससे आप पर्सन निकाल लोगे अपने आप। जैसे आप देखो, देवव्रत के पिता का क्या नाम था? देवव्रत के पिता का क्या नाम था भाई? देवव्रत, देखो ये अपन कराया था ना, ये गंगा पुत्र था भाई। शांतनु इसके पिताजी का नाम था और इसकी माता का नाम गंगा था। इसको मतलब गंगा में वो आया ही थी और शांतनु ने उसने शर्त रखी थी शादी से पहले, वो मेरे को तो टोकेगा नहीं। आपने अगर पीछे का पढ़ा हुआ तो आपको सारी स्टोरी पता होगी। ठीक है, आगे देखो भाई। युद्ध के कौन से दिन कर्ण की मृत्यु हो गई थी? भाई युद्ध के कौन से दिन कर्ण की मृत्यु हो गई थी? भाई 17वें दिन कर्ण की मृत्यु हो गई थी। ठीक है भाई, युद्ध के 17वें दिन कर्ण की मृत्यु हो गई थी। 17वें दिन। भाई मैंने तो पीछे तो 15वां पढ़ा था, चलो कोई नहीं, 17वां देख लेना आप। 17वां और 15वां इसको कन्फ्यूज है आप, एक बार देख लेना पीछे वाले में भी। सर ने पहले तो 15 बताया, अब 17 बता रहे हैं। मैं इसको खुद गूगल करके देखूंगा और कमेंट के में लिख दूंगा भाई इसके अंदर क्या है एक्चुअल। ठीक है, आगे देखो भाई। पांडवों और कौरवों की सेना का अनुपात क्या था? भाई उनके पास 7 थी सेना और उनके पास 11 थी टुकड़ी। ठीक है। भीम ने किसकी बुझाई उखाड़कर प्रतीक्षा पूरी की थी? तो भाई किसकी ये दुशासन था भाई। दुशासन, जैसे दुर्योधन है, यो ही तो था दुशासन, दुर्योधन। ठीक है भाई। ये द्रुपद कौन था भाई? द्रुपद द्रौपदी का पिता था और भीष्म पितामह देवव्रत था भाई। ठीक है, आगे देखो भाई। विजयी होने के बाद पांडवों ने कौन सा यज्ञ कराया था? विजयी होने के बाद उन्होंने भाई अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ करवाया था। युधिष्ठिर में युधिष्ठिर के जुए के खेल का वर्णन किस पर्व में है? तो भाई जुआ तो सभा में आ रहा था, सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। ठीक है, आप इन पीछे बढ़ाया था। बर्बरी किसका पुत्र था भाई? वो घटोत्कच का था, और घटोत्कच किसका था? भीम का था। शिशुपाल का वध किसने किया था? शिशुपाल का वध भाई अर्जुन ने किया होगा। शिशुपाल, अच्छा अच्छा, शिशुपाल कृष्ण ने किया था। शिशुपाल का, शिशुपाल, जैसे कृष्ण शिशु होता है ऐसे आप इन याद कराया था, तो शिशु का कृष्ण के द्वारा किया गया था। सूर्य और कुंती का पुत्र, सूर्य और कुंती का पुत्र कौन था भाई? ये कर्ण था। सूर्य के द्वारा कुंती को वरदान में दिया गया था कर्ण। ठीक है। श्री कृष्ण के नाना का क्या नाम था? श्री कृष्ण के नाना का क्या नाम था भाई? देवक था भाई, पढ़ा था अभी ने। कृष्ण देव था, कृष्ण का नाना देवक। श्री कृष्ण के संघ का क्या नाम था? तो भाई श्री कृष्ण के संघ का क्या नाम था? पांच जय। पांच, जैसे अलग अलग लिख रखा है इन्हें, ऐसे आएगा एक साथ, पांच जन्य। पांच जन्य ऐसे मिलेगा आपको, जैसे पांच थे और वो उनको जन्य था। जैसे आप बताओ, कर्ण के उसका क्या नाम था? धनुष का क्या नाम था? कर्ण के धनुष का क्या नाम था? अभी ना भी पढ़ा था पीछे, विजय। अर्जुन के का गांधार। ठीक है, ऐसे एक पर्सन देखते ही पीछे वाला याद आने चाहिए आपको। कौरवों ने, कौरवों के प्रथम सेनापति कौन थे? प्रथम सेनापति कौन था भाई? भीष्म पितामह था। प्रथम सेनापति कौन था? भीष्म पितामह था, जो कि 10 दिन तक युद्ध पे लड़ा था और 10वें दिन गंगा उस पे बाणों पर लेट गया था। कितने दिन तक लड़ा था? 10वें। पहला यो ही था और दूसरा द्रोणाचार्य था। ठीक है भाई। महाभारत का युद्ध कब हुआ था? तो ये 900 ईस्वी पूर्व माना जाता है भाई। ठीक है, आगे देखो। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है? तो ये महाभारत में बहुधान्य कहा गया है भाई, महाभारत के द्वारा बहुधान्य कहा गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत स्थलों से पुरातात्विक साक्ष्य के प्रथम प्रकाश किसने डाला भाई? वो बिंदु लाल लाल था, यो देख, बीबी लाल। आप इन ऊपर पढ़ा था भाई। निम्नलिखित में से किस रचना में रोहतक का ये नकुल दिग्विजय में मिलता है भाई? नकुल दिग्विजय में आप इन ऊपर पढ़ा था भाई। महाभारत काल में हरियाणा निम्नलिखित में से कौन से नाम से जाना जाता था भाई? वो महाभारत बहुधान्य, बहुधान्य में हरियाणा को तो बहुधान्य जाना जाता था, लेकिन महाभारत को क्या जाना जाता था? जय संहिता। महाभारत का एक्चुअल नाम जय संहिता। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक खालिस्तान वंश की मातृभूमि माना जाता है, तो भाई इसको भरत वंश की मातृभूमि माना जाता है। भगवद गीता में खालिस्तान और भगवान कृष्ण के बीच वार्तालाप है भाई, अर्जुन के बीच है वार्तालाप, अर्जुन और उसके बीच में है। तो आगे की देखते हैं भाई, एक मिनट भाई। ये देखो भाई, आगे है 122 का भाई। यो बोल रहे महाभारत खालिस्तान द्वारा लिखी गई थी। महाभारत भाई किसके द्वारा लिखी गई थी? महाभारत भाई इसके द्वारा लिखी गई थी, वेद व्यास के द्वारा। ये देखो डी नंबर यहाँ आ गया।
महाभारत किसके द्वारा, वेद व्यास के द्वारा लिखी गई थी। आगे देखो भाई, ये बोल रहा है महाभारत में हरियाणा खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो महाभारत बहुधान्य जाना जाता था भाई, बहुधान्य कहा जाता था। भगवत गीता का संकल्प खालिस्तान के द्वारा किया गया था, तो भाई वेद व्यास के द्वारा किया गया था महाभारत का और भगवत गीता उसी के पार्ट में, ये छठे भाग में। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु जाल में किस जगह फंसे थे भाई, यो अमीन गांव था और यो चक्रव्यूह फंसा था। अच्छा, किस जगह पूछ रहा है यो, मतलब कि यो अमीन गांव जो कि कुरुक्षेत्र में पड़ता है उसका अब अभिमन्युपुरी नाम कर दिया गया है। और ये चक्रव्यूह में फंसा था भाई 13वें दिन, और 6 योद्धा ने इसको मिलकर मारा था। ठीक है भाई। नरकत्री मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है जिसका वर्णन महाभारत में, ये भाई सरस्वती नदी का मिलेगा भाई, पुराना टाइम का तो उसका टाइम पे। और ये पूछा ना कौन से मंदिर का जिक्र किया गया है, तो एकला इस मंदिर का जिक्र किया गया है भाई, नरकत्री मंदिर का। ठीक है। हरियाणा राज्य में जन्मेजय से कौन सा शहर संबंधित है, जन्मेजय भाई, जन्मेजय तो यो अपना सापित वाला है, यो के लिख रहा राज्य कौन सा शहर संबंधित है, जन्मेजय से कौन सा शहर संबंधित है। तो भाई इसमें लाडवा कर रखा है, लाडवा किस तरह होगा यार, हरियाणा राज्य में जन्मेजय का कौन से शहर से संबंधित है। तो देख जन्मेजय तो सफेद वाला हो गया यार। देख इसने जन्मेजय ने युद्ध करवाया था, इसकी सफेदों में इसने राजधानी थी अपनी, इसके पिताजी तो परीक्षित थे, उसकी राजधानी असंध और दिल्ली थी। तो भाई इसका यो ए ना करो, इसका यो सफेदो करो, शायद लाडवा नहीं होगा यार ना, लाडवा नहीं, इसका ए ही होगा भाई। ये देखो ऐसे होते हैं, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी तो इसको आप ऐसे कर सकते हो भाई, इसका ये लाडवा तो कभी नहीं होगा। ठीक है। आगे देखो, पांडु पिंडारा पवित्र जगह है किस शहर के निकटतम स्थित है। जैसे पांडु पिंडारा बोल रहा है, किसके निकट है, तो भाई जींद के निकट पड़ता है, जींद और कुरुक्षेत्र के बीच में पड़ता है ये, लेकिन एक्चुअल जगह जींद की है। महाभारत में भीष्म का वास्तविक नाम क्या था भाई, इसका देवव्रत नाम था महाभारत में। ठीक है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था, भगवान कृष्ण ने भाई ज्योतिषर अपना ज्योतिष रूप दिखाया था बड़गद के पेड़ के नीचे कुरुक्षेत्र में। ठीक है भाई। पांडवों का श्रेष्ठम पुत्र युधिष्ठिर था भाई, श्रेष्ठम सबसे श्रेष्ठम युधिष्ठिर था भाई। ठीक है। और आगे देखो भाई, महाभारत में अध्याय 18 अध्याय है भाई, महाभारत में 18 ही अध्याय हैं। भगवद गीता में अध्याय की संख्या कितनी है, उसमें भी भाई 18 है। भगवद गीता में अध्याय की संख्या कितनी है, 18 है। महाभारत में भी 18 है। ठीक है भाई। आगे देखो, महाभारत युद्ध जिस स्थान पर लड़ा गया था उसको कहा जाता है भाई, जिस स्थान पर लड़ा गया था उसको जीतसर कहा जाता है, जो कि कुरुक्षेत्र में है। इसकी सबसे पहले वो बीबी लाल के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का परंपरागत सतल चक्रव्यूह सतल महाभारत का माना जाता है, तो भाई ये जो अमीन गाँव है यहाँ पर वो चक्रव्यूह किया गया था। आगे आगे देखो भाई, पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में मारे गए लोगों की शांति के लिए हरियाणा के किस तीर्थ स्थान पर पांडवों ने जल तर्पण और पिंड दान किए थे भाई, ये पिंड आरंभ करे थे भाई, जो मर गए थे इन्हें युधिष्ठिर ने। आगे देखो भाई, महाभारत काल में राजा खालिस्तान द्वारा करनाल शहर की स्थापना की गई थी। करनाल शहर की स्थापना भाई कर्ण के द्वारा की गई थी। कर्ण का टीला पूछे तो कुरुक्षेत्र थानेसर में है भाई। वह धार्मिक केंद्र स्थल कौन सा है जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था भाई, वो ज्योतिषर में दिया था भाई। ठीक है। आप इन पढ़ा था भाई, गुरु इसका ज्योतिष रूप दिखाया था अपना, ज्योतिषर तीर्थ बोला जाता है उसको। आगे देखो भाई, हरियाणा का कौन सा शहर महाभारत के कर्ण से संबंधित है, तो भाई यो करनाल है भाई। ठीक है भाई, करनाल, यो कुरुक्षेत्र कुंजपुरा ये करनाल। आगे देखो, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल ज्योतिषर सरोवर की लंबाई कितनी है भाई, यो देखा अपन पढ़ा था 1000 फुट। आगे आने यो आवड़ा है यो, आगे भी देखते हैं भाई इसके। ये देखो भाई 141 का अभिज्ञान शाकुंतलम में किस तीर्थ की महिमा का वर्णन मिलता है भाई, कौन सा तीर्थ था जो अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलता है, यो अपना भाई ढूंढू तीर्थ था। अभिज्ञान ज्ञान को ढूंढू अपन ऊपर नहीं कराया था। आदि बद्री नामक पौराणिक स्थान और यमुनानगर में है भाई, आदि बद्री नाम का उड़े बांध भी है। झील का कौन सा स्थान दुर्योधन वंश के नाम से भाई ढूंढू तीर्थ था भाई, यो जो उसने भीम ने उसको ढूंढ के मारा था। महाभारत की लड़ाई के शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने खालिस्तान का उपदेश दिया था भाई, उसने भगवद गीता के बारे में बताया था भाई। वायु पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भगवान हनुमान जी का जन्म माना जाता है, तो भाई यो कैथल माना जाता है। ठीक है भाई। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग क्या है, तो भाई दूसरा मार्ग, पहला मार्ग तो कर्म है भाई, दूसरा मार्ग जुड़ने का। ठीक है, भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग कर्म है। महाभारत काल से सदियों पहले कुरु वंश के आर्य काल को निम्नलिखित में से किस युग की शुरुआत के साथ चिन्हित किया गया है, तो भाई उसके द्वारा भाई कृषि युग शुरू किया गया था भाई।
उन्होंने सबसे पहले तांबे का युद्ध प्रयोग किया था, लोहे का प्रयोग करना उन्होंने सीखा था, लेकिन कृषि युग की शुरुआत करी थी। ठीक है भाई, इसके आगे के ये देखते हैं 148 संख्या नंबर। वेदों की संख्या कितनी है बताओ भाई। वेदों की संख्या 4 है, वेदांकों की 6 है, उपनिषद 108। ठीक है, महापुराण बताओ कितने महापुराण, 18। आगे देखो भाई, सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं के बीच लड़ा गया था महायुद्ध, खालिस्तान से पहले लड़ा गया था। जो महायुद्ध था वो महाभारत से पहले लड़ा गया था भाई। ठीक है, यो आवड़ा भाई प्रश्न। किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस स्थान पर जयंती देवी के समान में मंदिर बनवाया था? जयंती देवी मंदिर का नाम जींद के नाम, जींद में भाई जयंती देवी मंदिर, और जींद का नाम भी जयंती के नाम पर ही पड़ा था। अति प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान के नाम से जाना जाता है वो कहाँ है भाई? ज्योतिषर में है। वट वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़, जड़ा उपदेश अपना दिव्य रूप दिखाया था 11वें, उसमें उसका वर्णन है। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक लड़ा गया था भाई? 18 दिन तक चला था। 18 ही सेना थी, बाद में 18 ही लोग बचे थे। ठीक है, आगे देखो भाई, किस प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे गीता का उपदेश दिया गया था भाई? प्राचीन यो ज्योतिषर में है भाई वो। ठीक है, महाभारत युद्ध में अभिमन्यु जाल में किस जगह फंसे थे भाई? अमीन गांव में फंसा था भाई। ऊपर भी प्रीवियस ऊपर भी हो लिया भाई। नरकत्री मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है जिसका वर्णन उल्लेख महाभारत में किया गया था? यो भाई सरस्वती नदी में इसका उल्लेख है भाई, ऊपर भी आ लिया था यो। ठीक है भाई, इसमें इतने करते हैं, आप लोगों के जल्दी सपने पूरे हों। आगे के प्रश्न आगे करेंगे, महाजनपद का है यो, ये आगे के नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है भाई, आप लोगों के जल्दी सपने पूरे हों। कोई कमी लगे तो आप कमेंट के जरिए बता सकते हो, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।